कहानी सुन लो बच्चों, एक कहानी पंचतंत्र से चुन के लाए है अनूप की बानी। हो है अनूप की बानी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है औकात से ज्यादा। इसकी मूल कहानी का नाम है शेर और सियार। बच्चों, एक जंगल में एक शेर रहता था, बब्बर शेर, खूब खूंखार, बड़ा सा, है ना। जंगल का राजा तो होता ही है शेर। तो शेर था और वो जंगल के जानवरों का शिकार करता था, शिकार करके उन्हें खाता था, उसका पेट भरता था, यही उसका काम था, आराम करता था। बाकी एक दिन की बात है, एक सियार शेर के सामने पड़ गया। अब सियार ने सोचा कि अब तो शेर मुझे खा ही जाएगा। तो उसने एक बुद्धि लगाई कि क्यों ना शेर से अपनी जान बचा ली जाए। तो उसने किया क्या कि तुरंत शेर के पैरों पर लौट गया। उसने कहा, महाराज आप मुझे खा लीजिएगा, कोई बात नहीं है, मैं तो आपकी प्रजा हूं, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ दीजिएगा तो मैं आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगा, आपका सेवक बनकर, आपका अनुचर बनकर रहूंगा। आपके शिकार में से जो भी थोड़ा बहुत बचेगा उसे मैं खाकर अपना पेट भर लूंगा। शेर ने सोचा कि आज तक किसी जानवर ने ऐसे मुझसे नहीं कहा है, तो उसे दया आ गई। चलो ठीक है, ये पैर पड़ रहा है तो इसकी जान को छोड़ देते हैं, और फिर मेरे शिकार में से तो अक्सर बच ही जाता है, तो इसे दे दिया करूंगा, अपना क्या जाता है, एक मुफ्त का नौकर मिल रहा है मुझे तो। बस फिर क्या था, अब शेर और सियार की दोस्ती हो गई। शेर और सियार दोनों साथ साथ हमेशा उठने बैठने लगे और धीरे धीरे करके उनके अंदर बहुत मित्रता हो गई। इधर सियार भी शेर के शिकार को खा खा कर खूब मोटा तगड़ा और बड़ा सुंदर सा हो गया। धीरे धीरे उसके मन में अपनी ताकत के प्रति घमंड भी आ गया, क्योंकि शेर तो खूब ताजा ताजा मांस खाता था और उसके बाद उसे मिलता था, तो उसे ताकत भी आ गई थी, उसमें घमंड आ गया था। एक दिन उसने शेर से कहा कि मैं अब आप जैसा बलशाली हो गया हूं। शेर ने सोचा कि अच्छा चलो, मित्र है, कुछ भी कह रहा है कहने दो इसे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अभी तुम्हें मेरी जैसी ताकत पाने में बहुत समय लगेगा। इस पर सियार को नागवार लगा। उसने कहा कि ठीक है, इस बार मैं हाथी का शिकार करूंगा और मैं पहले उसे खाऊंगा, बाद में आप खाइएगा। क्योंकि उनके बीच में ये था कि शेर जब शिकार करता था तो पहले वो खाता था, बाद में सियार खाता था। तो सियार ने कहा कि आज मैं हाथी का शिकार करूंगा और पहले मैं खाऊंगा, फिर बाद में आपको खाने दूंगा। शेर ने कहा कि भाई देखो, तुम हाथी के बल को नहीं पहचानते हो, और तुम इस तरीके से करोगे तो कहीं तुम्हें चोट वोट ना लग जाए, तुम्हें कहीं बीच से भागना ना पड़े। सियार ने कहा कि नहीं, आज मैं आपको अपनी शक्ति दिखाऊंगा। बस दोनों के बीच में तय हो गया, चलो भाई हाथी का शिकार करते हैं। तो जंगल में हाथी जा रहा था और सियार ने देखा उसे, तो देखकर वो उसके पास गया, एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर वो उसके ऊपर बहुत तेजी से कूदा। हाथी ने उसे झटक दिया, अपने शरीर पर से झटक दिया। लेकिन हाथी को तो समझ में आ गया था कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने आया है। बस फिर क्या था, हाथी ने उसे एक बार जोर से सूंड से उठाकर पटका और उसके ऊपर अपना पैर रख दिया। अब हाथी का पैर सियार के ऊपर पड़ गया तो फिर तो सियार खत्म हो गया, सियार मर गया। तो बच्चों, अपनी औकात से ज्यादा सियार ने अपनी हैसियत समझ ली थी। हर आदमी को अपने मीन्स में रहना चाहिए, अपनी शक्ति का अंदाज उसको होना चाहिए और अपने सच्चे दोस्त की सलाह पर अमल करना चाहिए। शेर उसका सच्चा दोस्त था, उसने उसे मना किया था, लेकिन वो नहीं माना था। अंत में उसका परिणाम उसको अपनी जान गंवा के करना पड़ा। बच्चों, ये कहानी बहुत आपके जिंदगी में काम आ सकती है। अपने सच्चे दोस्त की बात मानने से आपका भी लाभ हो सकता है। आज की कहानी बस इतनी सी।
फिर मिलते हैं, है ना। नमस्ते।